दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय शक्तिपीठ के बारे में। जी हाँ, कामाख्या मंदिर। ये एक पत्थर और गुंबदों का संग्रह नहीं है, ये है एक ऊर्जा का स्रोत, एक राज, एक शक्ति जो लाखों वर्षों से करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींचता रहता है। नीलाचल पर्वत पर बसा गुवाहाटी में स्थित यहाँ बसता है माँ का एक बहुत ही अद्भुत स्वरूप। जी हाँ, ये मंदिर है माँ कामाख्या। हर साल इस मंदिर के अंदर से बहता हुआ जल 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। यहाँ तांत्रिकों का आना जाना लगा रहता है, साधु भक्त यहाँ पूजा करने आते हैं। इस मंदिर में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनको आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। तो क्या है इस मंदिर में खास, आइए जानते हैं। कामाख्या मंदिर का रहस्य ना केवल इतिहास के पन्नों में बल्कि हर शिला, हर झांकी, हर कथा में जीता जागता है। और यही इस मंदिर को हिंदू धर्म का सबसे अद्भुत मंदिर बनाता है। शक्तिपीठ एक दर्दनाक कहानी से जन्मे हैं। राजा दक्ष ने महादेव का बहुत अपमान किया। माता सती ने महादेव का अपमान सुनकर अपने आप को यज्ञ की आहुति में डाल दिया। शोक में भगवान शिव सती का शरीर अपने हाथों में लिए ब्रह्मांड में भटकने लगे, सृष्टि का संतुलन हिल गया। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करे ताकि ब्रह्मांड शांत हो सके। और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ वहाँ देवी का निवास स्थान हुआ और भैरव रूप में वहां पर शिव की रक्षक हुए। परंपरा के अनुसार इनकी गिनती 51 या 52 कही जाती है, मगर कुछ लोग 18 या 108 भी मानते हैं। ये शक्तिपीठ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है माँ कामाख्या मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के योनि का भाग गिरा था। पर कामाख्या मंदिर में ऐसा क्या है जो इन्हें बाकी शक्तिपीठों से अलग बनाता है? कामाख्या मंदिर में कोई मूर्ति नहीं, वहाँ पर एक पत्थर है जिसमें से 12 मास पानी बहता रहता है और यही है माँ की योनि का प्रतीक, हमेशा लाल कपड़े से ढका हो। हर साल जून में ये मंदिर 3 दिन के लिए बंद होता है। माना जाता है कि इस वक्त माँ अपने ऋतु चक्र यानी पीरियड्स में होती है। इस वक्त ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रंग का बदलना आयरन कंटेंट या एल्गी कंटेंट की वजह से होता है। और सोचने वाली बात तो ये है कि ये सिर्फ 3 दिन के लिए क्यों होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पुजारी इस वक्त नदी में सिंदूर मिलाते हैं, पर नदी तो हमेशा बहती रहती है। कितना सिंदूर और कहां से? क्या है इसका सच, या फिर ये रंग का बदलना माँ की शक्तियों का प्रमाण तो नहीं जिसे हम अनदेखा करते जा रहे हो? अंबुबाची मेला, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु इस रहस्यमय लीला को देखने आते हैं। और यहाँ पर सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, अनेकों तांत्रिक, अघोरी और साधु जो पूरा साल अनेकों गुप्त तरह की तपस्या करते हैं, अंबुबाची मेले में सभी इकट्ठे होते। और यहाँ पर और कौन कौन आता है, इसके बारे में बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचे। और माँ कामाख्या के मंदिर का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। कामाख्या मंदिर में माँ का दर्शन कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ पर है एक दिया और उस दिए के आसपास है एक जल कुंड जो लाल कपड़े से ढका हुआ होता है। इस कुंड से निकलता हुआ जल और उस जल का स्पर्श और आचमन ही माँ का दर्शन है। श्रद्धालुओं का मानना है कि माँ के कृपा के बगैर कोई भी इस गर्भगृह के अंदर नहीं आ सकता। कई लोग ऐसा कहते हैं कि वो 2 से 3 बार वहाँ पर जाने की कोशिश कर चुके हैं, पर जब वो माँ के गर्भगृह के पास पहुँचते हैं उनके पाँव माँ के गर्भगृह के अंदर नहीं जा पाते। हमारे धर्म में योनि को जननी शक्ति कहा गया है, यानी द प्लेस ऑफ ऑल क्रिएशन, जहाँ से हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना था। और इसी शक्ति को साक्षात रूप में माँ कामाख्या कहा जाता है। जो नवरात्रे पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में 9 दिन के मनाए जाते हैं, यहाँ पर 16 दिन के मनाए जाते हैं। ये मंदिर सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं है, ये है सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यहाँ पर भक्ति, तंत्र और साधना बिना किसी डर के की जाती है। अक्सर लोग माँ कामाख्या के मंदिर जाने से बहुत घबराते हैं। लोग डरते हैं, कहते हैं यहाँ पर ब्लैक मैजिक होता है, यहाँ पर काला तंत्र होता है और कई अलग अलग तरह की बातें करते हैं। अगर आप असली सच जानने की कोशिश करें तो तंत्र कभी नेगेटिव था ही नहीं, क्योंकि तंत्र तो भगवान शिव से जन्मा है और शिव से जन्मी कोई भी चीज़ गलत कैसे हो सकती है। तंत्र तो एक लैंग्वेज है, एक जरिया है भगवान से बात करने का, उन्हें प्राप्त करने का। हाँ, समय के साथ साथ कुछ लोगों ने तंत्र का गलत प्रयोग किया, तंत्र का गलत उपयोग किया और इसी वजह से लोगों के मन में डर बैठ गया। और डर बैठना स्वाभाविक भी है, क्योंकि तंत्र में एक शक्ति है खुद को ईश्वर के साथ जोड़ने की, खुद को ईश्वर में लीन करने की।
इस मंदिर में बकरी की बलि की प्रथा आज भी जीवित है। कामाख्या मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर धर्म, शक्ति, तंत्र और रहस्य चारों एक साथ मिलते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ आस्था का रंग लाल होता है, जहाँ माँ अपने बच्चों पर कृपा, आस्था और शक्ति देती। क्या आप कभी कामाख्या मंदिर गए हैं? अगर हाँ तो अपना अनुभव कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।